गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, असाइनिंग ड्यूटीज, गिविंग और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज, creating a framework within which operational and managerial activities are performed, creating superior and subordinate relationship, creating managerial hierarchy, determining style of working of an organization, creating relationship between authority and responsibility। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते हैं तब सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से काम होने हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनका हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे कि सेम नेचर के जो सेम नेचर या सेम टाइप का जो वर्क है वो एक साथ एक डिपार्टमेंट में जाए और दूसरे टाइप का दूसरे डिपार्टमेंट में। इसी के बाद आता है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। एक जैसी जो एक्टिविटीज हैं उनको एक साथ करना, ठीक, ये हमारा आ जाता है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज में। फिर दिया हुआ क्रिएटिंग डिपार्टमेंट। क्रिएटिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में वो कॉमन फंक्शंस आएंगे जो एक साथ किए जा सकते हैं, उनको हम एक डिपार्टमेंट में रख देंगे। डिविजनल में क्या करेंगे डिविजनल डिपार्टमेंट में हम उन फंक्शंस को लेंगे जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, एक साथ जिनको हम ग्रुप नहीं कर सकते। जहां पे एक स्पेशल प्रोसेस स्पेसिफिक वर्क होता है उनको हम डिविजनल डिपार्टमेंट में रखते हैं, ठीक। अब आता है असाइनिंग ड्यूटी। अब हमारे पास काम भी पता है, हमने डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर लिए। अब हम उन डिपार्टमेंट की ड्यूटीज असाइन करेंगे कि उनको क्या क्या काम करना है, कैसे वो करेंगे। उसके बाद आता है गिविंग और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज। ये इसी पॉइंट से लेके बना हुआ है। असाइनिंग ड्यूटीज के साथ साथ जब हम किसी को कोई ड्यूटीज देते हैं तो साथ में हमें उसे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं, ठीक। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करने के साथ साथ, उन ड्यूटीज को असाइन करने के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी उसको देनी होगी ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। जब तक किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है तब तक कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, कोई भी उसकी सुनेगा नहीं तो वो काम कैसे होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम ड्यूटी असाइन करेंगे, ड्यूटी का मीन्स हो गया हम उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करनी होगी, ओके। उसके बाद दिया क्रिएटिंग ए फ्रेमवर्क विद इन विच ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे डिपार्टमेंट हो गए, ड्यूटीज असाइन हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, तब हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज, हमने जो लेवल पढ़े थे, कितने लेवल पढ़े थे, 3 लेवल पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक। अब हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज कहाँ पे होती हैं, इस लेवल पे, ठीक। टॉप लेवल पे हमारी क्या होती है, मैनेजरियल एक्टिविटीज। सेकंड पे भी मैनेजरियल ऑपरेशनल दोनों होती हैं, ठीक। और लास्ट वाले पे केवल कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक। तो हमें ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा जहां पे हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज और मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म हो सके। उसके बाद दिया है क्रिएटिंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये कैसे बनेगा, ठीक। इनके लिए ये सुपीरियर, इनके लिए ये सुपीरियर, इनके लिए ये सबऑर्डिनेट, इनके लिए ये सबऑर्डिनेट। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है ताकि कोई भी काम हैम्पर ना हो, कोई प्रॉब्लम है तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे कर सके। इनको कोई बात बतानी है तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे उसको फॉरवर्ड कर सके। नेक्स्ट दिया हुआ क्रिएटिंग मैनेजरियल हायरार्की। मैनेजरियल हायरार्की मींस सीईओ, डायरेक्टिंग मैनेजर, मैनेजर, ठीक। इस तरह से एक प्रॉपर चेन बनाना कि हम एक हायरार्की में काम करें, एक सिचुएशन पे काम करें, एक लेवल पे काम करें ताकि हम अपने सुपीरियर से सारी बातें कोऑर्डिनेट कर सकें। नेक्स्ट दिया है डिटरमाइनिंग स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने
काम करने का तरीका होता है। कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, कोई डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मीन्स जहाँ पे सारे ऑर्डर्स एक ही जगह से फॉलो होते हैं, सारी अथॉरिटी एक ही जगह पे। डिसेंट्रलाइज्ड जहाँ पे अथॉरिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक। क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे मेन पॉइंट है। जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसी से रिलेटेड, उसको वो काम करा सके या कर सके, उससे रिलेटेड हमें अथॉरिटी भी गिवन देनी होगी, ताकि उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो और वो काम को कराया जा सके। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, थैंक्स।